बेसिकली जो समस्या ये है, देखिए बाल्टी लेके जो महिलाएं खड़ी हैं और पानी नहीं है इनके पास, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हवाई बातें होती हैं, डिजिटल इंडिया की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन पर ऐसे लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है, बिजली के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ना पड़ रहा है। और जिन्हें अमीर होना था, जिन्हें विधायक बनना था, जिन्हें बिजनेसमैन बनना था, उन्होंने इस देश में पॉलिसीज़ अपने हिसाब से सेट कराई और वो हर पॉलिसीज़ का लाभ लेते हैं। और जनता तो ऐसी ही सड़कों पे ही रहेगी, मुझे लगता है। बच्चे स्कूल जाएंगे कि पढ़ेंगे कि पानी ढोएंगे। जी। एक 12 साल का लड़का है, एक 15 साल की लड़की है, वो कितना पानी भर लेंगे। दर्शकों, आपको बता दूं कि दिल्ली में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई हैं, चाहे वो कंजेशन की समस्या हो, जाम की समस्या हो, भीड़ भाड़ की समस्या हो। दिल्ली का एक नागरिक आज सड़कों पर बाल्टियाँ लेके खड़ा है। आपको बता दें, ये वही गृहिणियाँ हैं, जब आप दफ्तर जाते हैं तो आपके लिए खाना बनाती हैं और सुबह जगती हैं 5 बजे पानी भरने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इनके पास पानी नहीं है और बाल्टियाँ लेकर सड़क पर आ गई हैं और ये पानी मांग रही है यहाँ के विधायक से, यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के नेताओं से और यहाँ की सरकार से। वैसे भाजपा सरकार ये कह रही है कि हमने पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर दी है, इस 1 साल में जो भी वादे किए थे हमने सारे पूरे कर दिए हैं। और कोई भी विधायक हो, आम आदमी पार्टी का भी विधायक हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो यही कहता है कि मैंने सारे वादे पूरे कर दिए जी, मैंने तो स्वर्ग बना दिया। अगर आपने इस इलाके को स्वर्ग बना दिया तो ये कौन सी स्वर्ग की अप्सराएं हैं जो यहाँ खड़ी हैं। मेरे साथ मौजूद है कोई कुछ बताएं क्या। अम्मा ये बाल्टी कैसे ले गया है, अब क्या समस्या है? नहीं मिलता बिल्कुल भी, पीने को तो बाल्टी तो लेके आएंगे। एक करके जी बताएं। जब पानी नहीं मिलेगा तो लेके तो आएंगे। बाल्टी कहाँ घूमे बाल्टी लेके। जी, पानी कब से नहीं आ रहा है, बिल्कुल जेन्युइन बताइए। एक मिनट, बिल्कुल जेन्युइन बताइए, कितने बजे पानी आता था और कब से नहीं आ रहा है? अब कम से कम 2 साल हो गए पानी आते हुए। 2 साल? हर गर्मी नहीं आता बिल्कुल भी। नहीं, सुने एक मिनट, देखो कोई ऐसी बात ना जाए। 1 मिनट सुनो, बिल्कुल जेन्युइन समस्या के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी ऐसी बात ना हो कि वो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो, जिससे कि प्रशासन को ये बात ना समझ में आए कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कोई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन बात बताइए कि पानी कब से नहीं आ रहा है। जी, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और जो आता है 5 मिनट के लिए, रात के 2 बजे 2:30 बजे आता है। और सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। बताओ, रात को जगने वाले बच्चे सुबह किस टाइम उठेंगे जी? जब बच्चे रात के 4 बजे तक जगेंगे पानी भरने के लिए, तो वो स्कूल किस टाइम जाएंगे जी? अच्छा, रात को 4 बजे पानी आने का अभी टाइमिंग क्या है? जगते हैं, टाइमिंग कोई नहीं है। 5 बजे आता है, 5 मिनट के लिए आता है, 5 मिनट के लिए आता है। कभी आता है तो रात के 2-2:30 बजे, और जब भी लाइट चली जाती है। अच्छा, आप लोग सुनिए, एक मिनट, देखो एक करके बोलेंगे तो ही आवाज़ अच्छी आएगी। मैं आपको बताऊं, जैसे पानी की टाइमिंग है, 1 मिनट रुक जाओ। पानी की टाइमिंग है, जैसे शादरे में अगर बात करें तो सुबह 5:30 बजे आ जाता है, रात को 10:30 बजे आता है। यहाँ पानी की टाइमिंग क्या है? 6 बजे की पानी है, 6 बजे का है, रात को 11 बजे का है जी, रात को 11 बजे का है, शाम को 6 बजे का है और 5 बजे का है। और वो भी बूंद करके, अगर 5 बजे भी आएगा तो बूंद करके आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा तो आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आता है सर। और 11 बजे से लेके 12 बजे लोग कभी 1:30 बजे दे दिया, कभी 12 बजे दे दिया, वो भी पूरा तरह से नहीं आता। बूंद पानी करके वो भी इतना गंदा आता है कि पानी में बदबू आती है। ये समस्या कितने दिनों से आप लोग फेस कर रहे हैं? 3 महीने से तो बिल्कुल रेगुलर हो गया है जी। जब से नए पाइप डले ना, जब से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। पहले आ भी रहा था, झाग से आ रहे थे, गंदा पानी आता बहुत ज्यादा। उसे पी के बच्चे बीमार हो गए हमारे, और जी उसके बाद पानी बिल्कुल आना बंद हो गया जी। तो देखिए, 3 महीने से जो बात निकल कर सामने आई है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बता दूं, महिलाएं कह रही हैं कि 3 महीने से पानी इरेगुलर वे में आ रहा है और ये इन्हें रात भर जगना पड़ता है। ऑफिस स्कूल इनके बच्चे नहीं जा पाते। अब इन्होंने एक समस्या और बताई है। एक मिनट, देखो आप लोग बोलोगे ना तो कोई भी बात मार्केट तक जाएगी नहीं, ये सब बात होच पोच हो जाएगी और माइक में कुछ नहीं आएगा। तो इन्होंने ये बात बताई है कि आगे से कोई लाइन जुड़ी है कोई, और इनकी 6 इंच की लाइन की सप्लाई जो है बंद हो गई है। अब कंसर्न 22 नंबर में जो भी बता रहे हैं। हाँ, अच्छा बताइए कौन से नंबर में क्या हुआ है जी? 22 नंबर में बंद है जी, वहाँ से पल्लंग अपने करवा ली है। 21 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर, वहाँ उन लोगों ने अपनी लाइन करवा ली है। शक्ति गार्डन में पूरे में पानी नहीं है जी। 4-5 महीने से बहुत परेशान है पब्लिक जी। मोल ला के पानी लाते हैं, 500 रुपये की मजदूरी करते हैं। अच्छा है जी, उसमें तो 20 रुपये का पानी तो क्या हो जाएगा जी? 50-50, 60-60 रुपये का पानी लग जाता है घर में। मोल लाते हैं पानी जी। रात को 12 बजे 1 बजे बैठे रहते हैं, डिब्बा न लेके, फिर रात को पानी नहीं आता। तुम बताओ, सुबह काम पर जाए में बीमार पड़ जाए बच्चे, तुम बताओ क्या करें? बताओ
कहाँ से पानी लावे मोल, तुम बताओ। 22 नंबर पे लाइन रोक रखी है, वहाँ से पानी नहीं आ रहा जी। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम पानी दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। आज इस देश में आज़ादी के 78 साल 79 ईयर्स 78 साल के आसपास हो चुके हैं और आज इस देश में लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रहे हैं। जो बिजली पानी की समस्या है, एक इसका जो मेन कॉज ये भी है कि जो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें एक गली में 5-5 लोग रहा करते थे, आज एक गली में 20-20 200-200 लोग रह रहे हैं, तो उनसे भी बर्डन जो है ख़राब हो रहा है। आप और क्या कहना चाहती है, कैसे परेशानी आपको दिखेंगी? सर सच बात तो ये है, यहाँ लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है और पानी तो यहाँ बूंद भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और नहाने धोने को भी काम पैसे आते हैं, ना लैट्रिन को पानी, ना बाथरूम को पानी। आप बताइए, जिसकी बड़ी फैमिली है वो क्या करे, जिसकी छोटी फैमिली है वो भी क्या करे। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, किससे पानी मांगने जाएँ, आप ही बताइए। अभी आप 3 महीने, 1 मिनट, जो अभी आप 3 महीने से कह रहे हैं कि पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है, इस दौरान आपने पानी का इंतज़ाम कैसे किया? सर लोगों से मांग मांग के किया, जिनके सामान लग रही है वो बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कब तक वो हमारी मदद करेंगे, आप ही बताइए। अब हम उन पे ज़्यादा जोर भी नहीं डाल सकते, तो आप कुछ कीजिए पानी के लिए। क्या किसी ने जी बताएं काम करने के लिए और यहाँ मंदिर से कैन भर भर के पानी देते हैं, तो लैट्रिन बाथरूम बर्तन के कैसे करेंगे हम? बिल्कुल पानी नहीं आता। सुबह उठो मोटर चलाते रहो, नहीं आएगा, रात भर जाग के चलाते रहो। सुबह 2 बाल्टी पानी ले गए यहाँ से मंदिर पे से, बताओ क्या करे, कौन बर्बाद लगा है? 2 बाल्टी में क्या कर लेंगे? उसमें नहा के बच्चे चले जाएंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे। पड़ोसियों के तमांगे जिसके समरसेबल कब से देंगे वे पानी, बताओ आप ही। देखिए, मंदिर ही एकमात्र सहारा पानी का जी, भगवान ही एकमात्र सहारा, मुझे तो ऐसा लगता है इस पब्लिक का अब रह गया। जी बताइए। एक बात बताइए सर, जब पानी नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे? सब चीज़ में अगर इंसान सुबह उठता है तो उसको पानी चाहिए होता है, चाहे वॉशरूम के लिए हो या मुंह धोए। बच्चे बिना नहाए स्कूल जाते हैं। जो आदमी जो दिन भर में 500 की मजदूरी करता है काम, अब वो दिन में 100 रुपये का पानी लाएगा तो क्या बचाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? वो दिन में गलियों में ऐसे गड्ढा करके किसको दिखा रहे हैं? पाइप लगा के किसे दिखा रहे हैं? किस बात का गड्ढा करे? हमें गुमराह करने के लिए? अच्छा, एक बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गलियों में सब में पानी की पाइपलाइन डल रही है। पूरी दिल्ली में गड्ढे खोद रखे हैं, इरेगुलर वे में गड्ढे खोद दिए जाते हैं, और जल बोर्ड ये कह रहा है कि हम पानी की सप्लाई दे रहे हैं, और वो सप्लाई घरों तक नहीं आ रही, वो सप्लाई जाग आ रही है। और अगर आपका मैकेनिज्म इतना ही अच्छा है कि आपने पूरी दिल्ली में ड्रेनेज बहुत अच्छा कर दिया है, आपने पूरी दिल्ली में पानी की लाइनें बिछा रही है, तो ये लोग कौन है? जी बताएं, क्या कहना चाह रही हैं? पानी आ रहा था, इतने गटर का गंदा पानी आ रहा था 1 महीने तक, तो कि वो पानी तो छूने लायक भी नहीं था, एकदम नाली का गटर है ना। ये कैन में भरते हैं आप पानी? भैया पानी के लिए खड़े, अब यह सूखे कैन लिए खड़े, 3 महीने तक हमारी गली में पानी नहीं आया, एक बूंद भी। 3 महीने से पानी? हाँ, 3 महीने से बिल्कुल पानी नहीं। जब से नई लाइन डली ना, तब तक हमारे यहाँ पानी नहीं है, एक बूंद भी। और तो पानी आए या ना आए, रीडिंग लेने के लिए महीना आ जाते हैं घर पे। किसी के पास आपके पे बिल कितना आ रहा है? जल बोर्ड का बिल कोई आ रहा है किसी के पास? कितना बिल आ रहा है? एक मिनट था पानी का बिल हमारा आया था सर। और सर ये शक्ति गार्डन का पानी राजेंद्र नगर यूपी में दिया जा रहा है, पूरा पानी यूपी में जा रहा है। कितने का बिल बता रहे हैं आप? 7,000 का बिल आया था। 7,000 का इनका बिल आया है पानी का, और पानी नहीं है। पानी नहीं है 3 महीने से, तो बहुत ही परेशान है। यहाँ पे जो पानी की पाइप जो डली थी, वहाँ एक छोटा सा 3 इंची का, शायद कितने इंची का था सर, 4 इंची का पाइप था जो शक्ति गार्डन के लिए डाला था। 4 इंची की पाइप में से कितना पानी आ जाएगा शक्ति गार्डन के लिए? तो किसी की भी पूर्ति नहीं पड़ेगी उसमें से। जो मैन होल डाला है यहाँ ही से दिक्कत हुई है 3 महीने से, 3 महीने से, और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। और बिल नहीं देते तो ब्याज लगा के बिल को लिया जाता है, ब्याज लग रहा है ब्याज पे। बताओ हम किस चीज का बिल दें? पाइप डाल कर दूसरी गली से पाइप डाल के पानी ला रहे हैं घरों के लिए, सभी परेशान है। आज मैंने खुद पानी भरवाया 5-6 घरों के लिए, दूसरे के घर से पाइप डलवा के नहीं है। 5,500 रुपए की तो मैंने पाइप खरीदी, और उसके बाद सबको मैंने पानी भरवाया। दूसरे के घर खुशामन जाके करी कि इनको पानी दे दो, मजबूर हैं, बैठे हैं, हमारा काम होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, सबके घर ऐसे पानी भरवाया मैंने। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 10th क्लास में, एक 7th क्लास में, एक बच्चा है CP चाइल्ड बच्चा है, वो घर पे है। तो छोटे बच्चे हैं, और देखिए पानी नहीं आ रहा, तो आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गृहिणी कैसे काम करेंगी। ये सरकार को डूब मरने वाली बात है। सरकारों के लिए, विधायकों के लिए, निगम पार्षदों के लिए, नेताओं के लिए जो वोट मांगने आते हैं, जब वोट मांगने आते हैं तो ऐसी गलियों में टेंट लगा के बड़े मीठे वादे करते हैं कि मैं पानी की लाइन लाऊंगा, मैं बिजली की लाइन लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। और जब विधायक बन जाते हैं, जब निगम पार्षद बन जाते हैं, जब नेता बन जाते हैं, तो पैसे जब जेब में आते हैं
पैसे जब जेब में आते हैं तो सब चीज़ें भूल जाते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्हें ऐसे खराब। देखिए बिल का थोड़ा सा क्लोजअप दिखिए, कितने का बिल है दिखाना। देखिए 7,792 रुपये का बिल है, 7,792 रुपये का बिल है और पानी आ नहीं रहा जी। बहुत दूर जाना पड़ता है एक एक बूंद पानी लाने के लिए, मोल का लेके आते हैं या फिर कैन से लेके आते हैं। बहू मेरी विधवा है, उसके 2 बच्चे हैं, वो कितना पानी में डाला कि कहाँ से दूंगी उसको। बहू आपकी विधवा है? विधवा है, अभी लड़का मेरा खत्म हो गया, मैं कितना पानी भर के दूंगी। बच्चे स्कूल जाएंगे कि पढ़ेंगे कि पानी ढोएंगे। एक 12 साल का लड़का है, एक 15 साल की लड़की है, वो कितना पानी भर लेंगे। स्कूल जाएंगे कि काम करेंगे, मैं बस का कितना कर लूंगी मैं काम। सबके छोटे आपको पानी भरना पड़ता है डेली? और क्या, कहीं से मांग के लाते हैं, भरते हैं कहीं से, कहीं मंदिर से ले जाएंगे, कभी कहीं से ले जाएंगे। ये ह्यूमन राइट का हनन है, ये देश में मानव अधिकारों की अवहेलना है। और पता नहीं, मुझे तो पता नहीं सिस्टम कैसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। जी बताएं जी। सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे टाइमिंग की। हम भी दिल्ली में रहे हैं शुरू से, लेकिन हमने पहली बार देखा है कि यहाँ पे पानी रात को 12 बजे आता है, 1 बजे, पूरी नींद खराब हो जाती है पूरी। हम भी दिल्ली में रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ पानी रात को 8 बजे पानी आता है और सुबह 6 साढ़े 5 बजे पानी आ जाता है। लेकिन यहाँ का पता नहीं कैसा टाइमिंग है कि पूरी रात 1 बज जाता है पानी भरने के लिए। पानी के लिए 1 बजे तक जगेंगे तो सुबह सोएंगे कब, ड्यूटी कब जाएंगे? अब बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे बिना पानी के? कैसे करेंगे बिना पानी के? वोट मांगने के लिए तो लोग हाथ जोड़ के आते हैं, दीदी भैया बहन जो भी है, और जब वोट लेके खत्म हो जाते हैं, तू कौन और मैं कौन। ऐसे इलाके के जैसे मैंने देखा है, कोई लोकल नेता होते हैं, वो वोट लगा लेते हैं, वो आपकी वोट को एक तरह से सर्कुलेट कराते होंगे, आ जाओ जी विधायक जी आ रहे हैं, आ जाओ जी आ रहे हैं, तब आप उनसे नहीं कहते? नहीं, जब वोट के लिए आते हैं तो कहते हैं भैया बहन जो भी है, पैर पकड़ के वोट मांगते हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है फिर तू कौन और मैं कौन, फिर चाहे तुम मरो जियो, हमें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मेन प्रॉब्लम जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने वोटों से मतलब है, बस आगे दिखाने के लिए, क्योंकि उनको तो आगे पेमेंट मिलती है। मरना तो हमें पड़ता है ना, पानी भर के उससे लाओ उससे लाओ, जिसका समर है उससे मांगेंगे, कौन हमें चला देगा पानी? 1-2 बाल्टी भरवा देगा, ज़्यादा पानी हम कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से करेंगे? इतनी हमें हिम्मत तो है नहीं, घर का काम भी करो प्लस पानी भर के लेके आओ। ये रूल तो बहुत खराब कर रखा है यहाँ पे, पानी का तो बहुत दिक्कत है। और कोई बिना नहाए, इतनी गर्मी में कोई बिना नहाए रह लेगा? जो बच्चे मेडिकल कॉलेज की या किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, अब बच्चे रात के 12 बजे तक 2 बजे तक पानी भर रहे हैं और सुबह कॉलेज जा रहे हैं। कोई मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहा है, कोई किस चीज़ की, 4 छुट्टी कर ली तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? ये सरकार ये बताए कि बच्चों की रिकवरी कैसे करेंगे। पूरे मानव अधिकारों का एक तरह से हनन है। हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाती है लड़की, 4 दिन से बिना नहाए ऐसे ही जा रही है। बताओ कोई बस में भी खड़ा कर लेगा क्या? ये बताओ। अब उसकी अगर उसने 4 दिन की छुट्टी कर ली तो उसकी रिकवरी कौन करेगा? सरकार करेगी या कौन करेगा पेपर में? ये बताओ। बच्चे कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उसकी तैयारी कौन करवाएगा? उनके पैसे वो फीस देगी सरकार? ये यहाँ पे कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, यहाँ सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं। 25-25 के गज के प्लॉट है और 4-4 मंजिल 3-3 मंजिल बना रखे हैं। और ये देखो एक 80 साल की बुढ़िया वहाँ पानी लेके कैसे जाएगी? इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि यहाँ पे पानी की समस्या सुबह 5 बजे दे दे, 6 बजे दे दे, 2 टाइम तो दे दे, कम से कम 1-1 घंटा दो, एक टाइम कर दे, सुबह शाम दे दो, 1-1 घंटा दे दो, वही बहुत है। हमें नहीं चाहिए ज्यादा कि भाई सारी रात दे रहे हैं वो दे रहा है। बड़े बड़े वादे मत करो, बस छोटा सा वादा चाहते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। गर्मी में पानी की प्रॉब्लम क्यों होती है? सर्दी में पूरी सर्दी पानी आता है, लेकिन गर्मी में ऐसे क्या हो जाता है? जब गर्मी में पानी क्यों नहीं देते फिर ये लोग? डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन किस बात की डिमांड? हम लोग यहाँ रहते नहीं, हम लोग क्या पानी का बिल नहीं दे रहे, बिजली का बिल नहीं भर रहे, क्या चीज़ नहीं दे रहे? सब चीज़ तो दे रहे हैं, तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे को वोट भी दे रहे हैं, तो हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा? पूरी सर्दी पानी आएगा, गर्मी में पानी नहीं आता। बताओ, गर्मी में पानी की ज़्यादा जरूरत होती है तो गर्मी में पानी नहीं देते हैं। और लाइट की भी इतनी दिक्कत, लाइट पे से काट देते गर्मियों में। सर्दी में कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी में सब कुछ है। हमें ये बताओ, ये गली नंबर 22 तक बड़ी पाइपलाइन क्यों डाली? हमारी कॉलोनी से क्या दुश्मनी है क्या? हमारी कॉलोनी में क्यों नहीं डाली बड़ी पाइपलाइन? अगर बड़ी पाइपलाइन यहाँ तक आ जाए, मंदिर से यहाँ तक, दिल्ली तक आ जाए, बॉर्डर तक, तो सबके घर में पानी आ जाएगा। ये बेचारी जनता क्यों परेशान होगी? कोई ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई पॉलिटिकली कुछ चीज पता ना जी, हमें तो लग रही है राजनीति कर रहे हैं लोग। तुम बताऊं, जब ऐसी बात है तो ये कहते हैं कि तुम बताओ तुम बीजेपी वोट देंगे, बीजेपी वोट देंगे। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी, हमारे पास लेटर हैं
हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दिए हैं और एक्शन में भी दिए हैं, एक्शन को भी दिया है और वहाँ से लेटर भी आए हैं। फिर भी पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं है। ये जब से ये नई लाइन डाली है 22 नंबर तक, तो उसमें क्या किया है इन्होंने, जो 12 इंची लाइन डाली है उसमें क्या किया है इन्होंने कि 2 इंची पाइप लगाया है। उससे कि इससे प्रेशर ज़्यादा आएगा, जानबूझ के वो 21 नंबर से डाइवर्ट कर दिया है और हमारे हक का जो पानी सारा यूपी में कनेक्शन दे दिया अफसरों की मिलीभगत से। प्रियांशु जेई हैं, वो ये कहते हैं कि समस्या तुम्हारी ऐसे ही रहेगी, तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है। क्यों? प्रियांशु जेई, प्रियांशु जेई, प्रियांशु जेई, प्रियांशु जेई, प्रियांशु जेई। तो जेई साहब से मिले, फोन आया, वो कहते हैं कि समस्या आपकी शक्ति गार्डन की ऐसी रहेगी। तो सबसे मेन बड़ी समस्या है, क्यों रहेगी? अब ये तो वही बताएं अफसर। अच्छा, ये तो वही बता सकते हैं समस्या क्या है। मिली भगत है, चाहे नेता मिले हुए हैं या अफसर मिले हुए हैं, कौन है? हमारे हक का पानी सारी पंचवटी राजनगर लगता है यूपी में दिया हुआ है, अंदर तक करीबन 100-200 मीटर तक अंदर तक पानी जा रहा है। हम नहीं, हमारे अरे चुप रहना, चुप रहे, कुछ और टेक्निकल बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ पानी आप जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अभी खुद सारा यूपी में कनेक्शन दिए हुए हैं और दिल्ली में पानी नहीं है। जो दिल्ली पे करते हैं, हमने डोमेस्टिक कनेक्शन लिए हुए हैं, पैसा पे किया हुआ है, उनको पानी नहीं है। जो फ्री में लाइन तोड़ के पानी ले जाए उनको भरपूर पानी मिल रहा है। 21 नंबर से लाइन डाइवर्ट कर दी है और इधर पानी रोक दिया। तो पहले 6 इंची थी, उसमें 2 इंची लगा दिया है। कैसे क्या पानी आएगा? और 3 महीने तक पहले भाई नई लाइन जानबूझ के किए हुई शरारत है। ये अफसर हैं या विधायक, हमें नहीं पता कौन है, हमें जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। तो इनका कहना है कि इंटेंशनली ऐसी चीज़ों को एक तरह से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे कि कुछ लोग परेशान हो जाए और कुछ लोगों को वो सुविधा मिल जाए। तो ऐसा हमने देखा है कि पॉलिटिकल वे में होता है, जब नेता सोचते हैं कि इधर से मुझे वोट मिल रही है और इधर से नहीं वोट मिल रही है, तो ऐसा हो जाता है कि जेई या उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएँ कि भाई यहाँ का पानी कम कर दो, यहाँ का। लेकिन मैं आपको बता दूँ, चोरों और भ्रष्टाचारियों को मेरा एक संदेश है कि अब इस देश में ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। ये डिजिटल युग है, ये डिजिटल ज़माना है, इसमें सब लोगों को पता चलता है। आपने देखा इनकी कितनी टेक्निकल बात थी कि कौन सा पानी कहाँ डाइवर्ट किया गया है, कितने इंची की लाइन बिछाई गई है। वो जूनियर इंजीनियर अपने आप को अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता हो तो इस वीडियो को देखे कि अब ऐसा होने वाला नहीं है और इसको सस्पेंड करा के छोड़ेंगे अगर ऐसा कुछ इसने किया है तो। जी बिल्कुल जी, गलत हो रहा है हमारे साथ, पक्षपात हो रहा है बहुत ज़्यादा। 3 महीने जब तक नई लाइन नहीं थी तो पानी आ रहा था, अब क्या हो गया ऐसा जो 3 महीने से एक बूंद पानी नहीं है? ये आपने लेटर कहाँ लिख रखे? ये मैं आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ। जी, मैं आरडब्ल्यू प्रधान शक्ति गार्डन से मैंने 2 महीने पहले लेटर दिया मुख्यमंत्री को जी कि हमारे कॉलोनी में पानी आ रहा है। फिर जल बोर्ड से लेटर आए कि आपके यहाँ शक्ति गार्डन समस्या है, पानी की समस्या बनी रहेगी। मेरी कल बात हुई प्रियांशु जेई थे, वो कह रहे समस्या आपकी ऐसी है, हल नहीं पाएगी। जब बात हुई तो आपकी कुछ कहानी चाहिए ने? उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट की कमी है, हम जब लाइन डालेंगे तो लाइन डालेंगे, हाँ तब समस्या हल होगी। अब लाइन कब डालेगा वो कब समस्या हल होगी? लाइन कब डालेंगे समस्या कब हल होगी? यहाँ लोग जनता प्यास मरी जा रही, पानी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। विधायक से बात हुई क्या आपकी? किसी की विधायक से बात हुई? विधायक जी ने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, मैं 5 लाइन डलवाऊंगा। अब 10 इंची अब कब कब डलवाएंगे? नहीं है। चलिए हम भी विधायक से बात करने की कोशिश करेंगे अभी इस वीडियो के बाद। और जी बताएं। और ये भाई साहब, ये को जरा सी बारिश हो जाती है, आप जाकर देख लो, आप राजनीति हो रही ना हो रही, नाली बंद कर रखी है। मेन नाली है शक्ति गार्डन की, आगे तक नाला बन गया है, हमारा नाला बंद कर रखा है। आप हमारी गलती है तो मौके पर देखो, सर्वे कर लो। मेन नाली बंद कर रखी है लोगों ने, तुम्हें बताऊं क्या जनता ने, तुम बताओ कि इतनी परेशान है, घरन में पानी भर जाता है, बेडन में कपड़ा लत्ता बिगड़ जाते हैं, तुम्हें बताऊं कोई सुनवाई नहीं करता है। तुम जाके देखो, मेन नाला 2 जगह दोनों बंद कर रखा है। बताओ पानी कहाँ निकलेगा पब्लिक का? तुम घर का पानी कहाँ निकलेगा? इतने दुखी है। समस्या एक और आ गई है, समस्या एक और आ गई है कि पानी कहाँ निकलेगा। अभी चलते हैं, देखते हैं, वो पानी की समस्या भी देखते हैं, लेकिन पहले पीने के पानी की बात करेंगे। तो यहाँ महिलाएं बहुत परेशान है। आखिरी बार मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, खत्म करूँगा। क्या कहना चाहती हैं सरकार से? क्या तो सीधा कहना चाहते हैं, हम वोट नहीं देंगे, शक्ति गार्डन से एक भी वोट नहीं जाएगा अगर हमें पानी नहीं मिला, हमें सुविधाएं नहीं मिली तो बिल्कुल नहीं देंगे हम वोट। हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं, फिर हमारी सुविधा नहीं मिलती हमें कुछ, बिल्कुल वोट नहीं देंगे सर हम। जैसे वहाँ पे पाइप की धरना दे देंगे वही सर, जैसे वहाँ पे बिछी ना पाइप है, यहाँ तक भी इसी तरह पानी मिलना चाहिए बेसिकली। जहाँ बताइए अम्मा जी, बताइए, 1 मिनट बताइए। हाँ, पानी की बूंद नहीं आता यहाँ, भैया क्या करें बताओ, इतनी परेशानी है। तो बेसिकली जो समस्या ये है, देखिए बाल्टी लेके जो महिलाएं खड़ी हैं और पानी नहीं है इनके पास। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हवाई बातें होती हैं, डिजिटल इंडिया की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन पर ऐसे लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है, बिजली के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ना पड़ रहा है। और जिन्हें अमीर होना था, जिन्हें विधायक बनना था, जिन्हें बिजनेसमैन बनना था, उन्होंने इस देश में पॉलिसीज़ अपने हिसाब से सेट कराई और वो हर पॉलिसीज़ का लाभ लेते हैं।
और जनता तो ऐसी ही सड़कों पर ही रहेगी। मुझे लगता है इस देश का कोई फ्यूचर नहीं है। आप देखते रहिए भारत न्यूज़, आगे भी दिखाएंगे।